हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निर्भय। और आज मैं इस वीडियो में आपका गाना क्यों टूटा टूटा या फिर आप एक फ्लो में पूरी तरह से गाना क्यों नहीं बजा पाते, या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो या फिर राग हो, वो एक ही फ्लो में क्यों नहीं बजा पाते, टूटा टूटा ही क्यों हमेशा बजता है। इसका जो प्रॉब्लम है ये पहले तो मैं बताने वाला हूँ कि किस वजह से होता है, और फिर इसको मैं जो है आपको सॉल्यूशन दूंगा कि इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। सो पहले तो आपको ये देखना है सारे सुरों को बजा के, सारे ग म प ध नि सा, ये जो सारे सुर है ये पहले तो आपको प्रॉपर तरह से बजाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये लाइक एक्सपेरिमेंट करना है या फिर देखना है कि आप सारे सुरों को लाइक सा को एक ही ब्रीथ में कितना सेकेंड तक होल्ड कर पाते हो। उसके बाद मेरे ग म प ध नि सा, इन सारे सुरों को आपको पहले देखना है कि आप सारे सुरों को एक ब्रीथ में कितना होल्ड कर पाते हो। जैसे कि प बजा लिया एक ब्रीथ में, उसके बाद में नी बजा लिया, ऊपर वाला सा बजा लिया। ठीक है, तो अगर आप ये सब करने के बाद आप ये देखते हो कि आप सारे सुर लगभग 10 सेकंड के अंदर ही बजा लेते हो, लाइक 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड इतना ही बजा लेते हो, तो आपका जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा फ्लो है। 8 सेकंड 5 सेकंड या फिर 6 सेकंड ये जो फ्लो होता है, उस फ्लो से आप किसी भी गाने का जो सेंटेंस है या फिर एक प्रॉपर अलंकार हो गया या फिर एक बंदिश की लाइन हो गई, वो आप उतने फ्लो में बजा ही नहीं पाओगे। आपको हर एक लाइक गाने का अगर सेंटेंस है तो उन सेंटेंस में 2 वर्ड बजाने के बाद आप ब्रीथ लेंगे, फिर 2 वर्ड बजाने के बाद आप ब्रीथ लेंगे, तो वो गाना टूटा ही बजेगा, लाइक एक फ्लो में बजेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है एक सुर को पकड़ने का या फिर एक फ्लो में ज़्यादा बजाने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक 6 to 7 सेकंड या फिर 8 सेकंड। तो अगर ये आपका फ्लो है इतना छोटा, तो वो फ्लो आपको बड़ा करना है। लाइक आपको वो 20 से 25 सेकंड वाला फ्लो अगर एक पूरा सेंटेंस अच्छे से बजाना है सॉन्ग का, तो उसके लिए ऑलमोस्ट आपको एक कंट्रोल वाला फ्लो जो 20 सेकंड या फिर 25 सेकंड तक तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास वो 25 सेकंड वाला 20 सेकंड वाला फ्लो होगा, तो आप आराम से कंट्रोल में एक सेंटेंस की लाइन को कवर कर पाओगे, और फिर जो सेंटेंस खत्म होता है और नेक्स्ट सेंटेंस चालू होता है, उसके बीच में जो गैप होता है वहां पे फटाक से ब्रीथ लोगे और फिर से उस एक बड़े फ्लो में आगे वाला सेंटेंस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये ज़्यादातर बिगिनर्स में प्रॉब्लम होता है कि वो कैपेसिटी हमारी जो बढ़ाते ही नहीं है। 4-5 सेकंड का फ्लो होता है, उसी फ्लो में गाने ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ऐसे करोगे तो कभी आप एक फ्लो में गाना बजा नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप का जो अगर 10 से अंदर फ्लो है तो उसको आपको 15 करना है या फिर 20 से 25 सेकंड तक उसको लेके जाना है। उसके लिए एक ही एक्सरसाइज है, वो है 1 नोट होल्ड टेक्निक। आपको सारे नोट्स को 1 बाय 1, जैसे कि ये सा है, सा को मैं ज़्यादातर होल्ड करूँगा इस तरह से। उसी तरह से प, उसी तरह से ऊपर वाला सा। जितना आप ऊपर वाले नोट्स को अच्छे से होल्ड कर पाओगे, ज़्यादा सेकंड 15-20 सेकंड, अगर आप ऊपर वाला सा या फिर प ये सब जो एक ज़्यादा प्रेशर वाले सुर है उनको अगर आप अच्छे से कंट्रोल करके होल्ड कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कैपेसिटी
या फिर एक फ्लो बड़ा हो जाएगा, और उससे आप कोई भी एक्सरसाइज में मतलब हमेशा उस 25 से 20 सेकंड वाला जो फ्लो होगा उसी को ही सब जगह पे अप्लाई करना है। लाइक उसी एक फ्लो में ट्राई करना है कि आप सारे गमो पधनी सा सानी धपम वगैरह सा एक ही फ्लो में सारा बजा के आओ। वो भी फास्ट नहीं, धीरे धीरे ऐसे सारे गम पधनी सा इस तरह। ये हो गया एक फ्लो में, ना ही मैं ज्यादा स्पीड गया ना ही मैं बहुत ही कम स्पीड रखा, ठीक है। एक एवरेज स्पीड में मैं चला गया। उसी तरह एवरेज स्पीड में आपको सारे पलटे, 3 का पलटा, 4 का पलटा या फिर पिरामिड एक्सरसाइज हो, उन सारी एक्सरसाइज को एक फ्लो में आप जितना बजा पाओ उतना बजाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस के चलते आप कुछ महीने के बाद ये नोटिस करोगे कि आपका जो कैपेसिटी है वो बहुत अब बढ़ गया है, आप सारे सुरों को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। तो कोई भी गाने का सेंटेंस आप उठाओगे, नोटेशंस उठाओगे, तो वो गाने का सेंटेंस आप एक ही फ्लो में बजा लोगे। उतना कैपेसिटी आपके अंदर प्रैक्टिस के चलते कुछ महीने में आ जाएगा, तो फिर आपका गाना कभी टूटा टूटा नहीं बजेगा, ठीक है। तो ये था जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया, और उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है वन नोट होल्ड टेक्निक, और एक ही फ्लो में ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करोगे उनको एक फ्लो में बजाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मैं श्योर हूँ कि ये एक्सरसाइज या फिर ये जो वीडियो है आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपकी कैपेसिटी और एक जो बड़ा फ्लो है उसको बनाने में, ठीक है। और अगर आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फ्लूट को सीखना है, म्यूजिक को सीखना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ जहाँ पे मैं प्रॉपर तरह से बेसिक्स के ऊपर, लाइक म्यूज़िक का जो पिलर होता है उसके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। और अगर आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो भी चीज़ बजाओगे बांसुरी पे वो अच्छा ही बजेगा। तो अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में सीखना चाहते हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी जो फीस है ऑनलाइन की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 1-to-1 सेशन होगा, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग होगी 1-to-1 सेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको फ्लूट सीखने में ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। सो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी।